जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। संगत जी, टुडे आई वांट टू मेंशन two incidents or two little satsangs which tell us how unique is Guruji's way of blessing us and of teaching us. जो थॉट तक हम में आता है वो भी गुरुजी ही डालते हैं, एंड वील सी दैट इन टुडेज सत्संग। बट उससे पहले मैं थोड़ी दो इंसिडेंट्स आपको सुनाती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ कि नारंग अंकल का सत्संग मैं सुन रही थी कल परसों, बहुत छोटा सा, कि उन्हें सुबह सुबह गुरुजी का फ़ोन आया और गुरुजी ने बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी आओ। तो ही सेज़ कि इतना अर्ली मॉर्निंग था तो हम डर गए, तो उन्होंने अपनी वाइफ को उठाया, बोला जल्दी चलो गुरुजी बुला रहे हैं। और वो दोनों गुरुजी के पास पहुँच गए। तो गुरुजी ने बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरा चेक करवाओ। तो उन्होंने उनका ब्लड चेक करवाने के लिए किसी को बुलाया, एंड द ब्लड वाज सपोज टू बी गिवन एट द डायग्नोस्टिक सेंटर। तो फटाफट जल्दी जल्दी ब्लड दिया, लेके चले गए नारंग अंकल। और डायग्नोस्टिक सेंटर में उन्होंने बोला कि भैया नाम, गिव द नेम ऑफ द पर्सन। अब वो कहते हैं कि मुझे तो गुरुजी का नाम पता ही नहीं था। तो उन्होंने गुरुजी को कॉल किया कि गुरुजी आपका नाम क्या लिखाऊं? तो कहते तुझे नाम से क्या करना है, तो बस लिख दे गुरुजी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो गुरुजी तो कोई नाम नहीं होता। तो कहते गुरुजी वो आपका नाम पूछ रहे हैं। तो कहते कि अपना नाम लिखवा दे। तो नारंग अंकल ने अपना नाम लिखवा दिया उस ब्लड पे। एंड द नेक्स्ट डे ही सेज कि हम वहाँ पहुँच गए तो गुरुजी ने पूछा कि तू रिपोर्ट लेके आया? तो कहते नहीं गुरुजी मैं तो भूल गया। तो कहते जाओ लेके आओ। सो नारंग अंकल वेंट, और वो रिपोर्ट जो उन्हीं के अपने नाम की थी वो ले आए और गुरुजी को दिखाना चाहते थे, बट गुरुजी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। कहते मैं ले आया गुरुजी, आपने देखी नहीं, आपने रिपोर्ट देखी नहीं। तो कहते कि उसे फेंक दो, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। सो फ्रॉम व्हाट नारंग अंकल अंडरस्टैंड्स इज कि वो जो भी ब्लड वर्क था वो एक्चुअली नारंग अंकल का था। गुरुजी ने उनको एक पिन प्रिक तक नहीं होने दी। वो प्रिक और वो ब्लड भी गुरुजी ने अपना दिया और उनको उस जो भी कष्ट था उससे बचा दिया, जस्ट बाय हिम हिमसेल्फ गिविंग हिज ब्लड and sending it to the diagnostic center, and उनको देखना तक नहीं था, like he was not interested in the result, क्योंकि it was not about him, it was about blessing Narang uncle. Such a unique way of blessing. And another instance that I wanted to mention, his unique way of teaching. एक यंग सा लड़का था, कल परसों मैंने ये सत्संग सुना, उनका नाम गौरव है। एंड ही सेज मैं बहुत छोटा था जब मैं गुरुजी के पास जाता था, और मुझे ना अक्सर बाहर जूतों की सेवा मिल जाया करती थी, एंड गुरुजी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन। तो कहते कि जूतों की सेवा में लोग जो आते वो आकर जूते कैसे भी उतार उतार के चले जाते, एंड ही सेज कि मुझे वो ठीक करने पड़ते और बहुत देर लगती उन्हें ठीक करने में। एंड ही सेज मैं बड़ा इरिटेट होता कि ये क्या करते हैं, जूते ऐसे ही उतार के चले जाते हैं। ही सेज थोड़ा शरारती था, तो उसने क्या किया कि जो जूते हैं, कहते कि जिन्होंने भी डिसऑर्डरली मैनर में जूते उतारे थे, उन्होंने एक जूता उठाकर उधर रखा और दूसरा जूता उठाकर, कहते मैंने इसको उसके साथ जोड़ा, उसको उसके साथ उसको उधर पहुंचा दिया, उसको टेबल के नीचे डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया, गमले के पीछे छिपा दिया। और यहाँ तक कि उस घर में 2 कुत्ते थे, तो जिन्होंने अपनी सॉक्स निकाल के ऐसे ही फेंकी हुई थी उन्होंने वो उनको दे दी। कहते वो जैसे वो करते हैं, उन्होंने खूब मज़े लिए उन सॉक्स के साथ। और मैंने सोचा कि आज जिसने भी जूते उल्टे सीधे उतारे हैं, आज के बाद वो कभी नहीं उतारेगा। एंड ही सेज मैं वो सब करके मैं चुपचाप जाकर गुरुजी के आसपास जब गया तो गुरुजी ने बोला कि तू बंदा बन जा। तो गुरुजी अंदर थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो बाहर क्या कर रहा है, लेकिन वो थॉट भी शायद गुरुजी ने ही डाला था उनके दिमाग में कि ऐसा कर दो। एंड रियली आफ्टर दैट पीपल वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर शूज़. So Guruji has his own way of blessing us. He has his own unique way of teaching us things. ख्याल मतलब जो मन में सोच भी आती है वो भी वही डालते हैं, एंड वही हम आज देखेंगे आज के सत्संग में। प्रजक्ता आंटी, नलिन अंकल अपनी 1 year old डॉटर अनन्या के साथ ये सत्संग करेंगे। आई नाउ इन्वाइट देम टू प्लीज कम एंड शेयर देयर सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो आज मेरा जो सत्संग है, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आराम से बात करूँ।
पर मैं सबसे पहले मेरा मिलना गुरुजी के साथ 2015 में हुआ था। वहाँ पे मेरी छोटी बहन, मैं बस अभी अपनी डेंटिस्ट्री की डिग्री लेके आई थी और मेरी छोटी बहन के फ्रेंड के घर पे सत्संग था एंड शी वाज लाइक दीदी साथ चलो। ऐसा तो ओके, मेरे को नहीं पता था, मैं गई साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं 3 साल से वहाँ दिल्ली में काम कर रही हूँ पर मुझे आज तक मौका नहीं मिला फिर से जाने का। फिर 2018 में मैं यूएस आई वहाँ की डेंटिस्ट्री की डिग्री लेने के लिए। तो वहाँ पे आंटी बोली चल मैं तेरे को कहीं लेके चलती हूँ साथ में। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो फिर हम फिर गुरुजी के सत्संग आए, तो दैट वाज अमेजिंग। फिर बाद हम फिर इंडिया चले गए और मैं वापस आई शादी करके 2021 में। अब 3 साल हो गए थे और करवा चौथ की मेरी थाली पूजा हो ही नहीं रही थी। हर साल कभी पढ़ाई में किसी चीज़ में हमें मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर नलन बोलता नहीं तुम्हें 3 साल हो गया हमारी शादी को, आज भी नहीं हुआ, चलो हम ढूंढते हैं, अच्छे से ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी कम्युनिटी हमें मिल ही जाएगी। नहीं हुआ, पूरी रात भर हो गई, नहीं मिला। सरगी सुबह मैंने सरगी हो गई, फिर सुबह 6:30 मैं थक के आई वाज लाइक फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी, मैंने कहीं मिल जाए। फिर एक फ्लायर दिखा, वो गुरुजी का फ्लायर था कि करवा चौथ सेलिब्रेशन। मैंने कहा चलो अमेजिंग। तो फिर हम आए एंड वहाँ से दैट वाज माय फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब मैं आई थी दरबार में, एंड दैट वाज जस्ट द बिगनिंग आई थिंक, क्योंकि देन दिसंबर आई गॉट प्रेग्नेंट एंड देन नलन वाज लाइक हमेशा बोलते तुम बायस मत रखो, और मेरा ना लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बायस था। बट देन आई वाज लाइक चलो एवरी सेल इन माई बॉडी आई वाज लाइक ओके आई वांट अ गर्ल बट लेट्स प्रे फॉर अ हेल्दी बेबी। तो दैट्स व्हाट आई प्रेड फॉर। एंड जब हम मत्था टेकने आए थे तो गुरुजी का पूरा दरबार पिंक कलर का था। मुझे पता था ही इज़ लाइक तू अपना ख्याल रख, देख मैंने तेरा ख्याल रख लिया, जो तुझे चाहिए था मैं तुझे दे चुका हूँ। एंड देन आई न्यू दैट डे इट्स अ गर्ल। एंड देन फिर आज हम शुक्राना करने आए हैं और आज दरबार दोबारा पिंक है। तो हमारी जो पूरी जर्नी है इट हैज़ बीन वेरी कोइंसाइडिंग, एंड हाउ नलन एंड आई जॉइन टुगेदर थ्रू गुरुजी वो नलन बताएंगे। बट हाँ, आज अनन्या का फर्स्ट बर्थडे है तो इसलिए आज हम सारे परिवार के साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। हमने इसका फर्स्ट बर्थडे इंडिया में सेलिब्रेट किया था दिल्ली में, गुरुजी के साथ ही गुरुजी का सत्संग किया था, बट हमारे इस परिवार के साथ भी करना था, तो आज हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। तो मैं आई वुड लाइक टू गो बैक इन टू माई जर्नी। तो व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू लाइक लिसन टू लॉट ऑफ रामायण महाभारत, और मैं बहुत कनेक्टेड था लाइक अपने स्क्रिप्चर्स से। एंड देन लाइफ हैपन, मैं अपना स्कूल गया, कॉलेज, तो वो कनेक्शन धीरे धीरे मेरा ख़त्म हो गया। एंड आई केम टू न्यूयॉर्क एंड आई गॉट इन्वॉल्व इन माई जॉब और लिव द लाइफ ऑफ अ क्लासिक न्यूयॉर्कर, अपनी लाइक पार्टीज़ एंड एवरीथिंग। एंड देन आई हैड अ वेरी बिग फ्रेंड सर्कल इन न्यूयॉर्क, और धीरे धीरे वो फ्रेंड सर्कल everybody just left. And I came to a phase where I was very lonely and very depressed for a year and a half or so, and I kind of questioned the purpose of life, like what is life all about? क्योंकि कुछ purpose था नहीं, सब लोग चले जा चुके थे, मेरे को I wouldn't even find my life partner. So then I started doing yoga and meditation. 2019 में I got connected to Isha Foundation. तो उनका I started attending their programs for yoga meditation, और उनका शिव जी का बहुत ज़्यादा connection है वहाँ पे. So after doing that for a year and a half, like I healed myself internally, and when I came out of that, Prajakta came in my life out of nowhere. So things started working, like as soon as I healed myself, like automatically things started working out. And then after Prajakta came, like she had a very strong connection with Gurdwara, and you know, like she being a Maharashtrian, also Ganpati ji. So when we went to our honeymoon, we started our journey with going to Siddhivinayak temple. तो फिर मेरा एक मन था कि लाइक मैं तो कनेक्टेड हूँ, बट आई ऑल्सो वांट लाइक मेरी फैमिली के साथ लाइक हमारा एक साथ में लाइक वी शुड फाइंड समथिंग दैट इज़ बोथ ऑफ अस आर कनेक्टेड टू दैट. सो एज शी एक्सप्लेन्ड, व्हेन शी फाउंड during Karwa Chauth Guruji satsang, I came and I observed and I was like, यहाँ पे शिव जी भी हैं, यहाँ पे गुरु नानक जी भी हैं, यहाँ पे गणपति जी भी हैं. So this is like absolutely perfect for us, and it's not a random happening that this came in our life. This was all planned. तो वो हमें बाद में पता लगा कि this was like really a larger plan at play. And then our daughter came, like she explained. तो
हमारा मन था कि हम इसका नाम भी वी शुड कीप इट ऑन पार्वती जी, तो उसका नाम हमने अनन्या डाला. एंड व्हेन वी डिड हर मुंडन, मेरा बहुत मन था कि हम इसका वाराणसी में मुंडन कराएं. आई हैड नो आइडिया वाराणसी व्हाट इट्स ऑल अबाउट. कि भाई मेरे सुना था बहुत स्पिरिचुअल सिटी है और वहाँ पे लाइक गंगा आरती होती है. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो टू वाराणसी. सो वी प्लान्ड अ ट्रिप. एंड वहाँ पे जाके भी पता लगा कि दिस इज़ ऑल अबाउट शिव जी. इज़ लाइक काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वहाँ पे, इट्स अ वेरी लाइक सिग्निफिकेंट प्लेस फॉर लॉर्ड शिवा. So there is like this larger plan at play where we think we are doing it, but there is like something that is much beyond our logic that is happening. And that came into our experience, and in our life, like in my family life particularly, Guruji came in the form of like when I wanted that connection with the family, with Lord Shiva, that was came in the form of Guruji. So मेरा message यही है आज कि हम गुरुजी से बहुत कुछ मांगते हैं, like हमें ये दे दो वो दे दो, but are we prepared to receive those things first? So when I was not prepared, like nothing was happening, but when I changed, like worked towards my energies, improving like myself, and being a more joyful, a more loving person, then things started happening. And then like Guruji blessed us with all of these different things. So mera message yahi hai ki like once you heal yourself, you work on yourself, then life gives you like a lot of things that you desire for. Jai Guruji. Jai Guruji, thank you. Happy first birthday to Ananya from all of us. How beautiful, Sangat ji. Do you see how he orchestrates everything? पल पल में कैसे उनका रोल है. उन्हें पता भी नहीं था कि वो एक शिव जी को मानेगा, दूसरा गुरु नानक देव जी को और गणेश जी को, एंड दे वुड फाइंड अ प्लेस वेयर बोथ वुड कम टुगेदर. एंड दे टोल्ड मी दैट दे नेम्ड देयर डॉटर एज अनन्या, और अनन्या इज अनदर नेम फॉर पार्वती, माँ पार्वती. हाउ कोइंसिडेंटल और हाउ ब्लेस्ड इज इट. जैसे गुरु जी कहते थे, देर आर नो कोइंसिडेंसेस, एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स इज प्लान्ड बाय गुरु जी. एंड जैसे शब्द में था कि कब गल लाएंगे, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि इज़ दैट कि हमारे अंदर वो आस जगे कि वो हमें अपने गले लगाएं. एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड विद देम, दैट दे वांटेड अ प्लेस टू कम जहाँ गुरुजी ने उन्हें अपने गले लगा लिया. और एक बार जब वो गले लगा लेते हैं, वी नेवर वांट हिम टू लीव अस, क्योंकि वो खिंच ऐसी है गुरुजी की कि हम बार बार आते हैं. राखी आ रही है तो एक स्पेशल सत्संग गुरुजी के साथ. गुरुजी हमारे त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, भाई बहन सब कुछ गुरुजी हैं. तो अक्सर राखी पर all ladies, they like to tie the Rakhi to him because असली रक्षण करता तो वही है. तो राखी होगी, स्पेशल सत्संग है राखी के लिए थर्सडे को, which is on the 27th. So please come, attend the satsang on Thursday and tie Rakhi to Guruji. And also, if you are interested in any kind of seva in the temple, any seva of any kind, whether it is a seva in the kitchen, seva in the darbar, or a sponsorship, please get in touch with Sunil Dheer uncle and Sanjeev uncle. And now we will be having langar, but before that we'll be celebrating two things here. We'll be cutting the cake for Ananya and Ananya's first birthday, and Puneet uncle and Kopal auntie's wedding anniversary. We'll join them, seek blessings from Guruji for all of them, and जैसे जैसे हमें सेवादार बताएंगे वैसे वैसे हम साथ साथ बैठते जाएंगे लंगर करने के लिए. जिन्हें भी बर्तन सेवा करनी होगी वो इस साइड पर बैठकर लंगर करेंगे. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.